अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत अच्छी सी रेसिपी दिखा रहे हैं जो आसान है और इनक्रेडिबली टेस्टी है। तो इधर हमारे पास टमाटर है, ग्रीन बुलेट मिर्चें हैं, प्याज है, तेल डाला, नमक पर ढक्कन डाल दिया था हमने तो ये थोड़ा सा नरम हो जाए। और ये फ्रोज़न लहसुन अदरक की टिक्की है। लाल मिर्च की 1 चम्मच हमने ऐड कर दिया। ये भुना हुआ धनिया और जीरा का पाउडर, ये 1 चम्मच। ये हल्दी भी 1 चम्मच। कूटी हुई लाल मिर्च एक मस्त है, वो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमारे साथ फिर बने रहिएगा तो देखने के लिए हम और क्या करते हैं। इधर 1 किलो बोनलेस चिकन है। हमने इसको 15 मिनट के लिए सिरके में डाला हुआ था तो इसका सारा गंदगी निकल जाए। और देखिए असली में हो भी गया है, कितना सफ़ेद हो गया। अब ऐड कर दिया हमने इसको। हम तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए भूनेंगे। इसको थोड़ी मिनट के लिए ढक कर जाते हैं और आपको तब तक गार्डन में हम दिखाते हैं कि क्या उग रहा है। अभी फिर हमने थोड़ा सा और तेल ऐड कर दिया था और देखिए अभी सही से भुन रहा है। अभी हम कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ दही भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिली के पौधे में अभी और फूल निकलने लगे हैं, ये देखो इसमें से निकलेंगे। और हमारे पास दूसरे पौधे भी, ये पुदीना, मैंने सोचा पुदीना था लेकिन ये असली में पौधा है जिसमें फ्लावर्स उगेंगे, बहुत खूबसूरत है। अभी तो पौधे का नाम लांताना है। और हाँ, ये साथ साथ में हम कटिंग करेंगे उन पत्तों के जो ख़राब हैं तो वो दूसरे जगहों पर ना लग जाए। ये हमने लिया था, काफ़ी अच्छा काम करता है। और अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ। ये हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स इतने सारे माशाल्लाह से उग रहे हैं। और वाह, ऐसे बहुत उग रहे हैं, पहले कभी इतने उगे नहीं है जितना आज उग रहे हैं। इनके पास बहुत स्पेस भी है और धूप है, पानी है। ये देखें माशाल्लाह कितना आज इस दफ़ा उगेगा, तब ये लाल होंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखो हर जगह देख रही, उधर स्ट्रॉबेरी लगी हुई है माशाल्लाह। ये देखो तो मैं कोई मेथी के पौधे हैं इधर, ये देखिए मेथी है और पुदीने के भी पौधे लगे हुए हैं। अच्छी बात पौधों की ये है कि वो कभी कभी खुद ही हर जगह पहुंच जाते हैं, तो लगाना नहीं होता एक जगह पे। देखिए हमारे मिट्टी से निकल कर आलू आ रहे हैं, ऐसे फेक लग रहा है लेकिन असली में ये आए हुए हैं आलू मिट्टी के अंदर। माशाल्लाह अच्छे रेडी हो गए हैं, कितने सारे हैं। और जो अभी हम चिकन पकाएंगे उसमें भी हम आलू डाल सकते हैं। हमारे पास एक था लेकिन अभी हम अपने गार्डन से भी लेते हैं। ग्रीन वाले जो पोटैटोज होते हैं इनको नहीं पकाना चाहिए और खाना चाहिए, ये ख़राब हो जाते हैं। ये जो हमने आलू की टोकरी से आलू निकाले, उनके पौधे गिर रहे हैं इसलिए वो सारे तैयार हो गए हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो निकल कर टूट रहे हैं। इसका मतलब है अच्छा। देखिए इधर भी कितने सारे लगे हुए हैं। ये जिसमें हमने उगाए हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सा फ्रिज था लेकिन वो काम नहीं करता था, तो हमने उसको सारा खाली किया और फिर उसको मिट्टी डाली उसके अंदर, और काफ़ी इस्तेमाल यूज़फुल है ये। एक चीज़ आप भी सीख सकते हैं कि, तो ये हमारे पास पौधा था मिर्चों का, ये सिर्फ ऊपर लंबा होता था और साइडों से बहुत कुछ नहीं उगता था। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने ऊपर से काटा और फिर साइडों से, ये खुद आप देख सकते हैं कितने सारे निकल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा यूज़फुल है। तो ये छोटा होएगा और भरा होएगा। हमने पिछली वीडियो में आपको टमाटर का पौधा दिखाया था लेकिन उस पर कोई फूल नहीं लगे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं इस पर फूल लगे हैं और फूल लगने के बाद इसमें से टमाटर निकलेंगे। हमने सारे मूंगरे उतार दिए थे लेकिन हमने सिर्फ एक ही पौधा रखा और इसको हम नहीं निकालेंगे,
इसलिए फिर हम इसको सुखाकर बीज बनाएंगे इनका अगले साल के लिए। ये देखिए, और इधर हमारे पास पालक थी और ये उसके बीज इस्तेमाल और तैयार हो रहे हैं। ये वो आलू हैं जो हमने गार्डन से निकाले, इसको हमने छोटा कर दिया, अब ऐड कर देंगे। आलू को तैयार होने का तरीका ये है, तब कि वो बन जाए आलू मिट्टी में, उनको फिर 8 दिनों के लिए छोड़ दिया करें, इसलिए उनका फिर छिलका बन जाए। इसलिए हमने इसका छिलका उतारा ही नहीं, बस उंगलियों से मला और वो उतर गया, तो बहुत बेबीज ऐसे छिलका था। ये हमारा खाना बहुत अच्छा भून गया है, आलू भी सही हो गया है। अभी हम 1 चम्मच दही ऐड करेंगे इसके अंदर और फिर इसको हल्के आग पर रख देंगे, इससे वरना दही फट जाएगा। और फिर लेमन थोड़ा सा ऐड करेंगे, लेमन का रस इसमें बहुत अच्छा जायका देगा, तो हम बस हाफ लेमन का रस डाल दें। आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा और ग्रेवी पसंद करेंगे अभी। तो देखो आलू भी गल गया और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना नहीं, बस यकजान हो जाइए। ये उबला हुआ केटल का पानी चाहिए होगा आपको, तकरीबन हाफ कप पानी, बस इतना पानी चाहिए कि ये डूब जाए। और इसके अंदर फिर हम कसूर मेथी भी डाल रहे हैं। देखें, इसको आप 5 मिनट के लिए रखेंगे, इधर हल्की आग पर रखना है इसको। ये मेरी अम्मी ने एक मशीन ली थी काली मिर्च के लिए, तो इधर काली मिर्च साबुत है, लेकिन फिर आप ये बटन प्रेस करते हैं इधर, ठीक है, इधर बटन प्रेस करके काली मिर्च फ्रेश कूटी हुई निकलती है। और देखिए हमने उस दिन स्टेक बनाया था, तो हमने ये मशीन इस्तेमाल की थी, इससे बहुत अच्छा फ्रेश टेस्ट आता है, बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल काली मिर्च से। कल स्कूल में भी ये लेकर गई थी और बहुत अच्छा लगा था, कुकिंग क्लास के लिए मुझे चाहिए था। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें और टेस्ट के लिए काली मिर्च ऐड करेंगे। ये देखिए, इससे लाइट भी निकलती है, अच्छी बात है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। ये हमारा आखिरी लुक हो गया है। हमने इसमें थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा डाली है, तो फिर नान के साथ अच्छा लगेगा। हम अभी इसको खाएंगे और मुझे यकीन है, शक्ल से भी लग रहा है कि बहुत टेस्टी होएगा। और हमने धनिया के साथ गार्निश किया और ये साथ में हमारे पास मिर्चें हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और आपको अगली वीडियो में मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।